दोस्तों, ये एक फौजी की ऐसी प्रेम कहानी है जिसे सुनकर आप भी गारंटी है कि ज़रूर रोने लगोगे। हमारे देश के जवानों ने बहुत सी ऐसी मिसालें दी हैं जिसे सुनकर देखकर हमारे देश का सर हमेशा ऊंचा हो जाता है, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी तकलीफ़ें क्यों न उठानी पड़े, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों न देना पड़े। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आपके दिल में हमारे सैनिकों के लिए और भी प्यार और भी सम्मान बढ़ जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक ऐसी कहानी लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ जिसे सुनकर सचमुच में आप रोने तो ज़रूर लगोगे, लेकिन अपनी सेना के लिए और भी सम्मान और भी प्यार आपके दिल में बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सन 2000 की है, जब मात्र 17 साल का नौजवान फौज में भर्ती होता है। उसका नाम होता है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह सिख परिवार से बिलोंग करते थे और एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे। मात्र 17 साल की उम्र में भर्ती होना और 2 साल की सेवा के बाद उनके जोश और जज्बे को देखकर सेना ने उनको गनर के तौर पर टैंक पर चलने के लिए चुन लिया गया था और कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय राइफल्स में हो गई। दोस्तों, राष्ट्रीय राइफल्स सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो 1990 के बाद कश्मीर की इमरजेंसी के निपटने के लिए गठित की गई थी, जिनमें 50% इन्फेंट्री और बाकी 50% सेना के बाकी अंगों से लिए जाते हैं। रणजीत सिंह इन्फेंट्री से नहीं थे तो कश्मीर भेजे जाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग के लिए कोप्स बैटल स्कूल भेजा गया, जहां एक समय में 3 से 4 हज़ार सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है। ये ट्रेनिंग लगभग 1 महीने तक चलती है। रणजीत सिंह इस ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट चुने गए और उसके बाद उन्हें कश्मीर में यूनिट कंपनी में ऑपरेटिंग के तौर पर ज्वाइन करना पड़ा। उसके बाद रणजीत सिंह को लगा कि शायद अब थोड़ा सा मुझे ड्यूटी में या थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ से भी ज़्यादा उन्हें कश्मीर में 24 से 72 घंटे तक ड्यूटी में रहना पड़ता था। तो 5 से 6 घंटे सोने के लिए समय मिलता था, वो भी कभी कभी। इसी दौरान उन्होंने अनेक ऑपरेशनों में भाग लिया, जिससे अनेक आतंकियों को ठिकाने पहुंचाने का काम भी किया और साथ में लोकल लोगों से मिलकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, वहाँ के लोगों से संपर्क बनाकर सूचनाएं तैयार करना और मेडिकल टीम के साथ गांव-गांव जाना, ये सब भी रणजीत सिंह को काम करने के लिए सौंपा गया। इस काम को भी रणजीत सिंह ने बखूबी निभाया और अपने कई डेवलप किए, जिससे सेना के कई ऑपरेशनों में सफलता मिली। तो असली कहानी अब होती है शुरू। इसी दौरान रणजीत सिंह की मुलाकात गांव में एक बेहद खूबसूरत कश्मीरी लड़की से हुई। ये मुलाकात किसी हिंदी फिल्म के सीन से कम नहीं थी। दोस्तों, पहली बार नज़र मिलते ही जाने अनजाने ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। लड़की बेहद खूबसूरत थी तो रणजीत सिंह भी काफ़ी हैंडसम थे, तो ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। लेकिन प्यार तो अपनी जगह ठीक था, दूसरी तरफ दोनों के धर्म, जाति, संस्कृति, समाज सब कुछ बहुत अलग था, जिसका मिल पाना नामुमकिन ही था। ऊपर से फौज के रूल नियम, सख्त ड्यूटी, मगर इसके बावजूद भी वो एक दूसरे को नकार नहीं सके। किसी भी हालत से चुपके चुपके जब भी टाइम मिलता था वो एक दूसरे से मिलते थे और मिलने का टाइम ज़्यादा न मिलने से भी वो लोग आपस में फ़ोन में बहुत ज़्यादा देर तक बातें करते थे। यानी रणजीत सिंह को 5 से 6 घंटा जो सोने का टाइम मिलता था वो सोते नहीं थे, बस लड़की से फ़ोन में बातें करते रहते थे। और लड़की कॉलेज जाती थी तो उन्हें मोबाइल से बात करने का मौका भी मिल जाता था। धीरे धीरे प्यार आगे बढ़ता गया, दोनों में बातें होती गई। दोस्तों, इसी दौरान रणजीत सिंह कुछ दिनों के लिए अपने घर छुट्टी के लिए गए और जब वापस गए तो अपनी महबूबा के लिए अंगूठी भी साथ लेकर गए। देखते देखते रणजीत सिंह के 2 साल पूरे होने वाले थे और उन्हें वहां से ट्रांसफ़र के लिए कहीं दूसरी जगह जाना था। लेकिन दोस्तों, रणजीत सिंह ने अपने प्यार की खातिर 6 महीने का ट्यूनर और बढ़ा लिया।
जिस तरह से वो 2 साल निकल गए, 6 महीने भी निकलते देरी नहीं लगी। देखते देखते रंजीत सिंह की पोस्टिंग दूसरी जगह आ गई। उन्हें कश्मीर छोड़कर अब किसी भी हालत से वहाँ से जाना था। 1 दिन बाकी था, इसलिए यूनिट में कोई ड्यूटी नहीं थी। उसने अपनी प्रेमिका को मिलना भी था। मिलने के लिए बहुत युक्तियाँ सूझी, लेकिन अंत में एक रास्ता निकल ही आया। रणजीत सिंह ने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए एक खंडहर में पड़े एक घर में बुला लिया, मगर रणजीत सिंह कैंप से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि ये फौज के नियम के खिलाफ था। मगर वो बहुत बेचैन थे और इसी बीच रणजीत सिंह ने देखा कि एक पेट्रोलिंग टीम पैदल निकल रही है, तो वो भी बिना किसी अधिकारी को बताए उस टीम के पीछे पीछे कैंप से बाहर निकल गए और उसी गांव, उसी जगह पहुंच गए जहां उनकी प्रेमिका बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। रणजीत सिंह को सब पता था कि ये बहुत ही रिस्की का काम हो रहा है, लेकिन करते भी क्या। अंतिम लास्ट दिन बचा था और प्रेमिका से मिलना भी बहुत ज़रूरी था। वो प्यार के आगे सब कुछ झेलने को तैयार थे। थोड़ी ही देर में मुलाकात की घड़ी भी समाप्त हुई और एक दूसरे से वादा किया। रणजीत सिंह ने वादा किया कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे और शादी करके अपने प्यार को अपने साथ अपने गांव लेकर जाएंगे। कस्में खाई, वादे किए गए और अब जाने का वक्त भी आ गया। दोनों जैसे ही उस घर से बाहर निकले तो देखा कि बाहर उनके सामने विशाल भीड़ खड़ी है और भीड़ पूरी आग बबूला है और सबने गुस्से से रणजीत सिंह को घेर लिया और भीड़ चिल्लाने लगी कि रणजीत सिंह ने उस लड़की का बलात्कार किया है। रणजीत सिंह ने उस भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की और उस लड़की ने भी भीड़ से कहा कि ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है रणजीत सिंह ने, लेकिन भीड़ सुनने को एकदम भी तैयार नहीं थी। वो रणजीत सिंह की जान लेने को उतारू थे। रंजीत ने बहुत समझाया मगर किसी ने एक न सुनी, तो रंजीत अपने बचाव के लिए गन उठाकर चेतावनी देने लगे, मगर यह सुनते ही एक युवक उस भीड़ से आगे बढ़ा, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। उसने रंजीत पर हमला कर दिया। कोई चारा न देखकर रंजीत ने भी फायरिंग किया। गोली उस युवक पर जाकर लगी और वो युवक वहीं पर ढेर हो गया। गोली चलते देखकर भीड़ थोड़ा तितर बितर हुई। जैसे ही भीड़ दूर हुई तो रणजीत सिंह वहां से भागकर जाने लगे। तब तक देखा थोड़ी देर में ही सैकड़ों लोगों की भीड़ रणजीत सिंह की तरफ आ रही है और उन पर पत्थर बरसाने लगी। भीड़ रणजीत सिंह की जान लेने में आमदा थी। रंजीत के पास गन थी, ग्रेनेड थे, वो उस भीड़ पर फायर भी कर सकते थे, ग्रेनेड से हमला भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उनको पता था कि कई लोग मारे जाएंगे एक उनके खातिर। ये उनको बहुत बड़ा अपराध लग रहा था। रंजीत ने भीड़ की दूसरी तरफ देखा तो उस तरफ उनका प्यार खड़ा था, आंखों में आंसू भरे रो रही थी लड़की। दोनों ने तड़पती नज़रों से एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से नज़रें मिली और फिर रंजीत ने गन उठाकर अपनी कनपट्टी पर सटा दी और गोली चली। रंजीत वहीं शहादत हो गए। पूरे कश्मीर में आग की तरह ये खबर फैला दी गई कि सेना के जवान ने एक लड़की का रेप किया और एक नागरिक को मार दिया। ये सेना के लिए बड़े अपमान की बात थी। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई शुरू हुई, लड़की से पूछताछ शुरू हुई। लड़की ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस गांव में ये वारदात हुई थी, उसी गांव के सभी बूढ़े बुजुर्गों को सामने इकट्ठा किया गया और लड़की से पूरी सच्चाई बयान की गई उनके सामने। उसके बाद साफ हो गया कि रंजीत सिंह ने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था उस लड़की के साथ। दोस्तों, उसके बाद प्रोटेस्ट थमे, लड़की को सेना ने अपने संरक्षण में ले लिया और आगे की पढ़ाई कराने की पूरी जिम्मेदारी भी ली और मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा भी दिया गया। रंजीत सिंह की ये आत्महत्या नहीं थी, ये सैकड़ों लोगों की जान बचाकर अपनी जान की शहादत थी। सेना ने रंजीत सिंह को किल्ड इन एक्शन
माना जिसने कई लोगों की जान बचाने की खातिर अपनी जान देकर सेना के शौर्य को बरकरार रखा। ऐसा अद्भुत होता है हमारी भारतीय सेना का पराक्रम। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ये कहानी आप लोगों को ज़रूर सुना रही हूँ, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, गला रुंध सा गया है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक ढंग से। मैं तमाम उन समाचार पत्रों, सोशल मीडिया साइट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जहाँ से मैं ये जानकारी जुटाकर आप लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर पा रही हूँ। अंत में मैं अपनी देश की उस जांबाज सेना को नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ, उस बहादुर रणजीत सिंह को सलाम करती हूँ, जो हमेशा अमर रहेंगे हमारे दिलों पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।